नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान व कुछ अन्य देशों के साथ इसी महीने दक्षिणी रूस में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने का निर्णय लिया है। 21 से 26 सितंबर तक चलने वाले अभ्यास को कॉकस 2020 नाम दिया गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार सैन्य अभ्यास में पहिए वाले वाहन और हल्के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। इन्हें नए संस्करण के परिवहन विमान अभ्यास स्थल तक पहुंचाए जाएंगे। इस दौरान रक्षात्मक रणनीति, घेराबंदी, युद्ध क्षेत्र नियंत्रण और कमान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चीनी मंत्रालय के मुताबिक यह अभ्यास चीन रूस संबंधों के लिए ऐसे समय में विशेष महत्व रखता है जबकि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण शुरू होने की बहुप्रतीक्षित घड़ी अंततः आ गई है। आज सुबह से गर्भगृह पर पहले टेस्ट पिलर की ढलाई शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में यह पिलर तैयार होने के बाद यहां विशेषज्ञ इसे मजबूती की कसौटी पर कसेंगे। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद इसी तरीके के 1200 और स्तंभ तैयार होंगे जिन पर मंदिर की नींव रखी जाएगी। टेस्ट पिलर 100 फीट गहरा और 1 मीटर व्यास का होगा। इस पिलर में भरने के लिए कंक्रीट फिलहाल बाहर से मंगाया जा रहा है। पिलर की ढलाई, गड्ढे खोदने का काम शुरू करने के साथ ही अन्य पिलर के लिए गड्ढे खोदने का काम भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 1200 पिलर बनने हैं। गड्ढों को 700 फीट की गहराई तक कुएं की शक्ल में खोदकर उसमें पाइलिंग का काम किया जाएगा। कोल इंडिया ने जमीन के बदले अब नियोजन की जगह किश्तों में राशि देने का नया विकल्प पेश किया है। इसे लेकर कंपनी ने नई योजना का खाका जारी कर दिया। हालांकि नियोजन देने की पहले वाली योजना भी जारी रहेगी। नई योजना के अनुसार जमीन के बदले नियोजन के बजाय मासिक किस्तों में मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस योजना में अधिग्रहित जमीन के रैयतों या अधिग्रहण से प्रभावित परिवार को एक निश्चित रकम 30 या 20 साल तक देने का प्रावधान है। यह जानकारी कोल इंडिया के कंपनी सचिव एम विश्वनाथ ने 25 अगस्त को संपन्न कोल इंडिया बोर्ड की बैठक के आधार पर कंपनी के जीएम को 2 सितंबर को जारी पत्र में दी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 96,551 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1209 लोगों की मौतें हो गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,62,415 हो गई है। इनमें से 76,271 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,43,080 हो गई है और 45,42,663 लोग ठीक हो चुके हैं। राजद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की 65 वर्षीय पत्नी शलमा खातून गुरुवार की देर रात उनकी मौत हो गई। वह 24 अगस्त को एम्स में कोरोना पॉजिटिव होने पर भर्ती हुई थी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,12,199 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,543 नए संक्रमित मिले। अभी तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,53,735 हो गई है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या में 53 की बढ़ोतरी हुई और यह संख्या बढ़कर 15,678 है। अभी तक कुल 1,37,271 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। झारखंड में जहां कोरोना के लगातार नए संक्रमित की पहचान हो रही है, वहीं पुराने मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में विभिन्न जिलों से 1,244 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे के भीतर 1,152 नए केस भी मिले हैं। राहत की बात यह है कि नए संक्रमित की
पहचान होने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नए संक्रमित की पहचान होने तथा पुराने मरीजों के ठीक होने के बाद राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,414 हो गई है। वहीं कोरोना के कुल मामले 58,079 हो गए। हालांकि इनमें 42,115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसमें राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72.51% हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 77.32% पर है। कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। उपचार के बाद धनबाद में 34 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। यह मरीज 3 कोविड केयर सेंटर में भर्ती थे। इन्हें गुरुवार को कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल से 23, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भूली से 9 तथा वेडलॉक रेंज में 2 व्यक्तियों ने वैश्विक महामारी को हरा दिया। सभी लोगों को हेल्थ किट प्रदान कर सम्मान के साथ अस्पताल से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन भेज दिया गया। धनबाद के नए ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने ड्यूटी ज्वाइन करते हुए अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों एवं फुटपाथ पर सड़कों पर लगाने वाले को खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के निकट फूल फलों की नर्सरी लगाने वालों को हिदायत देकर उन्हें सड़क पर से दुकानें हटाने का आदेश दिया है एवं सिटी सेंटर के निकट सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए दर्जनों दोपहिया वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि यत्र तत्र दुकानें लगाने से एवं 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को पार्क करने से कोरोना संक्रमण काल में एम्बुलेंस आदि को आने में काफी परेशानी होती है। धनबाद में आए दिन जाम लगती रहती है, तो लोगों को निजात दिलाया जाए। जो भी वाहन सड़कों पे खड़ी कर दी जाती है, उनके विरोध में एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में ये सड़क पर पार्किंग स्थल में ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अभी कोविड के टाइम पे एम्बुलेंस के गुजरने के भी यही रास्ते हैं, तो इन रास्तों को आवाजाही के लिए सुगम बनाए रखना ही हमारा पहली। कोरोना काल में देश के पहले खेल आयोजन की तैयारी रांची में पूरी कर ली गई है। इस संक्रमण काल में 17 सितंबर से रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में देश के पहले T20 लीग की शुरुआत होगी। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने लीग के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। वहीं इसके सफल आयोजन के लिए कमेटियों का गठन भी तैयार किया गया है। लीग में 6 टीमें रांची राइडर्स, जमशेदपुर जगलर्स, धनबाद डायनामोज, सिंहभूम स्ट्राइकर्स व दुमका डेयर डेविल्स भाग लेंगे। प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ियों को रखा गया है। पिछले सत्र में रणजी ट्रॉफी अंडर 23, 19 व 16 में राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। रांची के चानोर थाना के हाजत से एक बाइक चोर शुक्रवार सुबह फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक चोर को उसके एक साथी के साथ 2-3 दिन पहले पकड़ा गया था। बाइक चोर को पकड़े जाने के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बाइक को भी बरामद किया था और इस संबंध में पुलिस रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। इससे पहले बाइक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए गोलीबारी की। बेखौफ अपराधियों ने टाउन थाना क्षेत्र के काजीटोला मोहल्ले में एक किराना दुकानदार को गोली मार दी और आराम से फरार हो गए। हमलावर 4 की संख्या में थे। हमले में घायल दुकानदार को इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा के इमरजेंसी कक्ष में रखा गया। वहीं उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। आश्चर्य तो यह है कि सुबह सुबह अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली क्यों मारी। इस घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घायल राजा बाबू का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान अब बिहार के बेटे को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए हैं। चिराग और कंगना का फिल्मी रिश्ता पुराना है। फिल्म इंडस्ट्री में जमुई सांसद चिराग ने बतौर अभिनेता 2011 में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म मिले ना मिले हम की अभिनेत्री कंगना रनौत थी। इससे पहले चिराग ने कंगना के पक्ष में लगातार 2 ट्वीट किए थे।
इसके बाद लोग तरह तरह के राजनीतिक मायने तलाशने लगे हैं। दरअसल चिराग ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशभक्त कंगना रनौत टीम के साथ हैं। बिहारी लड़के की लड़ाई के साथ बॉलीवुड की सच्चाई बताने पर कई लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोहा गांव स्थित एक विद्यालय परिसर में रात के अंधेरे में ट्रक से अनलोड किए जा रहे चावल और स्प्रिट को उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में कारोबारी बच निकलने में कामयाब रहे हैं। उत्पाद विभाग ने मौके से एक ट्रक, 3 पिकअप वैन और स्कॉर्पियो के साथ 35 ड्रम स्प्रिट व चावल की बोरियां जब्त कर ली है। उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि वाहनों के मालिक व कारोबारी की तलाश की जा रही है। साथ ही इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि यह खेप विद्यालय परिसर में क्यों और कैसे लाई। केंद्रीय खाद्य मंत्री और एलजेपी के संस्थापक नेता रामविलास पासवान तबियत खराब होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस दौरान अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे चिराग पासवान के फैसलों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उनके ट्वीट के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विदित हो कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच की कड़वाहट खुलकर सामने आ चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग कोई बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं। अभी के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।